प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ऑनलाइन सर्विस। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस ऑनलाइन सर्विस में। आइए मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें, एकजुट होकर, आत्मा में एक होकर। जहाँ पर भी हम अपने घरानों में, अपने परिवार के साथ हैं, या अकेले हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, या विदेश में हैं, हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, हमें छंगाई दी, हमें सुरक्षा दिया, हमारे परिवार के साथ रहा, और कठिनाई में भी उसने हमें साथ दिया। उसका हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। उसके नाम की जय गाते हैं, उस गीत को गाते हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से। दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से।
वस्त्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द से लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तेरी स्तुति हो आराधना हो प्रभु की महान। अनोखा प्रेम है तेरा, अनोखा प्रेम है तेरा। संभालता मुझको तेरा प्रेम। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे
उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Lord, we need your touch this morning. We need your touch, Lord. Just to have a touch, Lord, from you. It helps in the trials I go through. And dark may be the night, it brings a ray of light. Just to have a touch, Lord, from you. Just to have a touch, Lord, from you. It helps in the trials I go through. And dark may be the night, brings a ray of light. Just to have a touch, Lord, from you. We want your touch, Lord. Oh, just one touch. Sing it, मिलके गाएं. Just to have a touch, Lord, from you. It helps in the trials I go through. And dark may be the night, it brings a ray of light. Just to have a touch, Lord, from you. Just to have a touch, Lord, from you. It helps in the trials I go through. And dark may be the night, it brings a ray of light. Just to have a touch, Lord, from you. Hallelujah.
रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राहों में हमको चलाना। Worship your name, we worship your name. I worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you, Jesus. 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 महान परमेश्वर पिता, एक और बार तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया, तेरी उपस्थिति को एक्सपीरियंस करने के लिए, तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए। धन्यवाद करते कि तू हमारी स्तुति पे विराजमान होता है परमेश्वर। आज की सुबह हम अपना सब तुझे देते हैं। हमारे जीवन में जो भी आशीषित है तेरे कारण है, तेरी भलाई हमारे जीवन में बनी रहती, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। और आज हम स्तुति की बलिदान तुझको चढ़ाते हैं। हमारी प्रार्थना है कि तू हमें पवित्र बना परमेश्वर, अपने लहू से धो, हाँ, तेरे वचन को हमारे जीवन में कार्य करने दे परमेश्वर। जैसे तेरे दास तेरे वचन को लाते हैं, होने दे कि ये तेरा वचन हमारे जीवन में बहुत आयत का फल लाए। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप दो। इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank him for all his goodness. प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए, उसकी सारी भलाइयों के लिए। And we are again in the house of the Lord once again. एक बार फिर से हम प्रभु के घर में यहाँ पर आए हैं। During our school days, others used to celebrate Saturdays, Sundays, holidays. दूसरे जब हम स्कूल के दिनों में थे तो दूसरे लोग जबकि शनिवार और रविवार की छुट्टी मनाते थे, We had to get up early again, हमें रविवार को फिर से सुबह उठना पड़ता था। but it was a blessing to be in the house of the Lord. परंतु प्रभु के घर में आना क्या ही धन्य और आशीष की बात थी। The best day in the week सप्ताह का जो सबसे खुशनुमा और सबसे बढ़िया दिन जो होता है, is to be in the house of the Lord. रविवार का दिन प्रभु के घर में आने से जो होता है। Amen. आमीन। Continue to pray for Pastor. पास्टर अजीत के लिए प्रार्थना करते रहें, He is doing well now, और वो अभी कुछ उनके तबीयत में सुधार है। and keep him in your prayers. अपनी प्रार्थना में उन्हें स्मरण रखें। Amen. This week has been an eventful week for all of us. हम सब के लिए ये बीता सप्ताह बहुत ही घटनाओं का रहा है। CBSE results have come out. CBSE के रिजल्ट्स कुछ लोगों के लिए आए। The Bible college started, बाइबल कॉलेज जो चकर भाटा का है उसका आरंभ कर दिया गया, and all many other works are going on. और भी दूसरे काम इस दौरान होते रहे। And God has been faithful throughout. परमेश्वर इस पूरे कार्य के दौरान विश्वास योग्य रहा है। So thank you for praying for the Bible college. बाइबल कॉलेज के लिए आप लोगों ने प्रार्थना किया है, आप सबों को बहुत शुक्रिया। We had the opening chapel on Monday. सोमवार के दिन जो ओपनिंग चैपल था वो उस दिन किया गया, सोमवार को। And the classes have started now. और कक्षाएं जो बाइबल कॉलेज की है शुरू हो चुका है। Thank you for giving beds. Last time Pastor asked for beds. पिछले समय आप लोगों से निवेदन, एक अनुरोध पास्टर ने किया था बिस्तर के लिए। संडे स्कूल के बच्चे जा सकते हैं और टीनेजर्स भी जा सकते हैं, धन्यवाद। टीन्स का नहीं है, आज बैठे रहे। टीन्स संडे स्कूल के बच्चे जाएं। पिछले सप्ताह जो बेड के लिए बोला गया था, लोगों ने उसमें सहयोग किया और बेड्स दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Amen. There's a story that Pastor has already told. I'll tell it once again. एक कहानी है जो पास्टर से आप सुन चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से उस घटना को कहना चाहूँगा। There was a village that was going through a severe drought. एक गांव था जहां पर भीषण अकाल पड़ा था, And drought for many years. और सालों बीत रहे थे, अकाल की स्थिति बनी थी। And the people said, we'll come together and pray. लोगों ने कहा कि हम लोग इकट्ठा होंगे और मिलकर प्रार्थना करेंगे That God will send the rain.
कि परमेश्वर बारिश को भेजे। And when they all gathered, the village gathered together. और सारे गांव के विश्वासी लोग इकट्ठा हुए प्रभु से प्रार्थना करने। But there was only one boy who came with the umbrella. परंतु केवल एक लड़का था जो कि उस दिन की प्रार्थना में छतरी लेकर आया था। He believed in prayer. वो प्रार्थना की ताकत पे विश्वास करता था। And this reminds me of our weather today. और ये चीज मुझको याद दिलाती हमारा जो आज का मौसम है। This week when we returned as a family from somewhere, और परिवार के रूप में एक जगह से जब लौट कर आ रहे थे कहीं से, our house was in water till our knees. और घुटने तक वो पूरे घर के चारों तरफ पानी भरा था। Pastor Ajit put his boots और पास्टर अजीत ने एक बूट पहन लिया। and he walked till few meters. कुछ मीटर वो चल के गए। Then he walked inside the house like the campus. और फिर उसके बाद वो घर के उस परिक्षेत्र में जब पहुंच गए, His full boot was full of water. उनका बूट भर के लबालब पानी से भरा था। So I remember we prayed for the rain few years back. और मुझको ये घटना भी याद है कि कुछ सालों पहले भी हमने सब लोगों ने प्रार्थना किया था, प्रभु बारिश नहीं हो रही है, बारिश भेज। And this year God has blessed us with so much rain that Bilaspur is full in water. और इस साल प्रभु ने ऐसा बारिश दिया है कि बिलासपुर पानी से लबालब है। Amen. Thank God for all that He does for us. प्रभु जो कुछ भी हमारे लिए करता है, प्रभु का उस सब के लिए धन्यवाद हो। आमेन। Okay, let's go into the Word of God this morning. आइए प्रभु के वचन में से आज देखेंगे। When we read in the scripture in the New Testament, when Jesus is talking to people, नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह जहां पर लोगों से बात करता हमें दिखता है, Jesus always used very simple language. यीशु ने हमेशा बहुत सरल भाषा का उपयोग किया है। Sometimes He used some difficult sentences that people didn't understand. और कभी कभी वो कुछ कठिन बात को बोलता था जिसको लोग समझ नहीं पाते थे। But usually He spoke to common people in common language, in common things that they would understand. लेकिन सामान्य लोगों के बीच में बात करते समय यीशु मसीह की भाषा भी बहुत सरल हुआ करती थी जिसको समझ सकते थे। And those teachings of Jesus are relevant to us today also. वो शिक्षाएं उन दिनों में जो यीशु मसीह ने दिया आज भी प्रासंगिक है हमारे इस समय में। And words of Jesus always bring healing. यीशु मसीह के जो वचन हैं उसको पढ़ने से मन में चंगापन आ जाता है। And before that, words of Jesus are always true. और ये बात पहले याद रखें, यीशु मसीह का हर एक वचन सत्य है। They always bring blessing. हमेशा वो आशीष को लेकर आता है। There are no words of Jesus that bring sorrow or loss. यीशु मसीह के कोई ऐसे वचन नहीं हैं जिसको पढ़कर हम दुखित हो जाएं या हमारी हानि हो जाए। There is always a blessing for people who believe in His name. उसके नाम पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए उसका वचन आशीष और आशीष ही लाता है। Amen. हालेलुया। Thank God for His word. प्रभु का धन्यवाद उसके कलाम पवित्र शास्त्र The के word that लिए। you have in your hand. आपके हाथ में जो बाइबल एक किताब है, प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। People have struggled to get it. लोगों ने इस किताब को इस स्थिति में लाने के लिए बहुत मेहनत किया है। If you read different stories of different people who helped print the Bible, आप इतिहास को यदि पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने बाइबल को छापकर इस स्थिति में लाने में जिन लोगों ने मेहनत किया था, they used to cross the border, वो तो सीमाओं को पार करते थे देश की, hide the Bibles in bullock carts, और यहाँ तक कि बैलगाड़ियों के अंदर वो बाइबलों को छुपा देते ऐसे देश जहाँ पर मना था, just to get John chapter 1. केवल यूहन्ना उसका पहला अध्याय मात्र एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए। But we have the whole scripture with us. We thank God for His blessing over our lives. लेकिन आज हमारे पास ये पूरा पवित्र शास्त्र है, प्रभु का कितना धन्यवाद। Today I want to speak to you on the topic of abiding in Christ. आज सुबह मैं एक विषय में बोलना चाहता हूं और वो है मसीह यीशु में बने रहना। It is a very important thing that you and I need to do. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मुझको और आपको करना चाहिए। Let us turn our Bibles to John chapter 15. It's a very common passage, we know about it. हम एक बाइबल का चिरपरिचित भाग है यूहन्ना और उसका 15 अध्याय को खोल लेंगे। We'll read it in responsive reading. Brother Ajit will read verse 1 and all of you will read verse 2. और on and on till verse 17. और 17 आयत तक हम इसे पढ़ेंगे और एक एक आयत करके पहली आयत मैं पढ़ता हूं और दूसरी सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, तीसरी मैं, इस प्रकार से हम 17 तक पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती
उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आखिरी एक साथ पढ़ेंगे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। Amen. In this passage, Jesus is taking a focus to a very important relationship. इस भाग में यीशु मसीह हमें एक बहुत ही खास रिश्ते की ओर ले जाता है। A relationship that needs dependence. एक ऐसा रिश्ता जिसमें निर्भरता शामिल है। We know that our God is a God of relationship. हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो रिश्ते वाला परमेश्वर है। There is no other religion, no other guru who talks about this. कोई दूसरा धर्म और कोई दूसरा गुरु इस आपसी रिश्ते परमेश्वर के साथ की बात नहीं करता। So very personal, very close relationship with our God. ये बहुत निजी और बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ का है। On earth we have many different types of relationships. इस पृथ्वी के ऊपर हमारे तरह तरह के रिश्ते और संबंधी होते हैं, And every relationship, every bond needs effort. और हर एक रिश्ते को बनाने के लिए या संबंध बनाने के लिए आपको कुछ प्रयत्न उसके लिए करना होता है। It goes through trials, times of testing. कभी परीक्षा का समय आता है, कभी आप परखे जाते हैं। It needs you need trust in your relationship. अपने लोगों के ऊपर में आपको भरोसा रखना पड़ता है। In the same way, God expects the same thing when we have relationship with Him. उसी रीति से परमेश्वर भी हमसे अपेक्षा रखता है जब हम उसके साथ कोई रिश्ता रखते हैं। In our church there are many families. आज हमारे कलीसिया के अंदर बहुत से परिवार हैं, All families are different from each other. और सारे परिवार एक दूसरे से अलग अलग हैं। People eat different food. किसी को अलग अलग खाना पसंद है। There are different timings when to come, when to go in the house. हर घर में किसी के आने का और जाने का समय अलग है। There's a cut-off time for kids, 6 o'clock you have to be inside the house. बच्चों के लिए कोई अलग समय है कि 6 बजे तक घर के अंदर आ जाना है किसी घर में। The language you speak is very different sometimes. घर घर के अंदर किसी की भाषा भी अलग अलग है, जो घर के अंदर जो लोग बोलते हैं। You know how you speak at your home. आप जानते हैं कि घर में आप कौन सी बोली या कौन सी भाषा में बात करते हैं। Is it full of love? I don't want to go there, but you know every house has its own way of talking. आप जानते हैं हर एक घर का अपना बात करने का, अपने लोगों से एक
तरीका होता है। There are certain rules in the house. घर के अंदर अपने अपने घर के अंदर कुछ नियम बने हुए हैं। You have to watch TV till 7 o'clock, then TV shuts. किसी घरों में 7 बजे के बाद टीवी बंद हो जाता है, And in some houses TV goes till 11 o'clock. किसी घर में 11 बजे तक वो बजते रहता है। In some houses only kids watch TV. किसी किसी घर में बड़े लोग देखते ही नहीं, केवल बच्चे लोग कुछ देखते हैं। And there are many different rules in every house. हर घर के अंदर आप पाएंगे कि अलग अलग किस्म का नियम चलता है। And in this passage Jesus lays down some kingdom principles for us और इस भाग में यीशु मसीह कुछ राज्य के सिद्धांत हमारे सामने रख रहा है that are very important to be in the family of God. कि परमेश्वर के परिवार के अंदर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। We just cannot say we are Christians and do whatever we want to do. हम ये नहीं बोल सकते कि हम मसीह, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। We want what time we'll come to church, what time we'll read the Bible. If you want to read, don't read. Nothing we will do on our own. हम चर्च कब आना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना है तो पढ़ लो, या जो मन में करना है कर लो, ऐसे हम परिवार में नहीं रखते हैं। In order to be in the family of God, we need to follow certain rules. परमेश्वर के परिवार का अंग होने के नाते हमें कुछ नियमों से अपने आप को बांधना पड़ता है। Amen. God is very much concerned about the condition of our heart. परमेश्वर हमारी हृदय की स्थिति से वो फिक्रमंद होता है। Man's heart is very evil. You all know, we know that. मनुष्य का हृदय बहुत बुरा है, हम जानते हैं। You read the news every day. हर दिन आप समाचारों को देखते हैं। Some place there is murder. कहीं किसी जगह में हत्या की समाचार है, There are some place there is robbery. कहीं चोरी का समाचार है, Some place some girls have been trafficked. किसी स्थान में लड़कियों का किसी ने अपहरण किया है। So everything comes from the human heart. ये सब चीज जो मानव हृदय के अंदर से निकलती है। In Matthew 15:9 Jesus says, मत्ती 15 के 9 में यीशु मसीह ने कहा, from the heart all the evil comes. मनुष्य के हृदय से सारी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। Murder comes, lying comes, all evil comes from the heart. हत्या, झूठ और तरह तरह की बुराइयां मनुष्य के हृदय से निकलती हैं। Jesus always spoke about the heart of man. यीशु मसीह ने हर समय मनुष्य के हृदय के बारे में बहुत बात की। If you lust after someone in your heart, you have already committed adultery, he और says. कहा यदि तुम किसी को लेकर अपने मन में बुरी सोच रखते हो, देखते हो बुरी दृष्टि से, तो तुमने अपने मन में व्यभिचार किया है, यीशु ने कहा। If you hate someone in your heart, your brother in your heart, यदि तुमने अपने भाई से, अपने हृदय से नफरत किया है, घृणा किया है, you have already committed murder. तुमने हत्या के जैसे पाप किया है। The standard of Jesus is very high. यीशु मसीह का जो पवित्रता का जो स्तर है वो काफी ऊंचा And है, it begins in the heart. और इस सब की शुरुआत मनुष्य के हृदय से होती है। He is not concerned about what dress you wear, what hair color you have. वो इस बात का फिक्र नहीं करता कि आप किस कलर का कपड़ा पहनते हैं, या आपके बाल को आप क्या रंग He is रंगते very हैं। much concerned about your heart. वो बहुत फिक्र जरूर करता है आपके हृदय की दशा क्या है। Because we can do many great things in this life. We can earn a lot of money. क्योंकि हम इस दुनिया में बहुत से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत धन इकट्ठा कर सकते But हैं, if our heart is away from God, परंतु इन सब के बावजूद यदि हमारा हृदय परमेश्वर से कहीं दूर है, it will only produce evil. वो केवल बुराई को ही उत्पन्न करेगा। Now there are many millionaires in this world, इस दुनिया में आज बहुत से करोड़पति हैं, and they have big companies. बड़ी बड़ी उनकी कंपनियां हैं, Tata and Land Rover, and you can name them. तरह तरह के टाटा है और ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के लोग मालिक हैं। Microsoft, माइक्रोसॉफ्ट, Apple, एप्पल की, all these, the CEOs are involved in charity work. और ये जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, ये लोग सामाजिक काम में अपना बहुत धन को खर्च भी करते हैं। They build hospitals, अस्पतालों को बना देंगे, they help poor children. वो गरीब बच्चों की मदद कर देंगे। All that is good. ये सब चीजें ठीक है, Even the church should do that. कलीसिया को भी चाहिए कि वो ऐसे सामाजिक काम करे। But God is more concerned about your heart and my heart. लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद परमेश्वर आपके और मेरे हृदय की दशा के बारे में ज्यादा फिक्र करता है। Let's read verse 15, chapter 15, verse 1. पहली आयत को यदि हम पढ़ें, He says, I am the true vine and my father is the gardener. कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। Jesus is talking about his relationship with his father over here. यीशु अपने पिता के साथ अपना रिश्ता की बात कर रहा है। He calls his father gardener. मेरा पिता किसान है। I call my father also gardener मैं भी अपने पिताजी को किसान बोलता हूँ, because we have different types of cutters at home. क्योंकि घर में तरह तरह के पौधों को काटने के उन्होंने कटर खरीद के रखा है। And we cut
trees here in यहाँ church. पर आते हैं चर्च में, यदि कुछ टेढ़ा मेढ़ा उग रहा है तो उसको छटनी कर देते हैं। We go to Bible college, we cut there. बाइबल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर भी वो देखते हैं तो उसका भी छटनी कर देते हैं। We come to Parijat. परिजात में आते हैं, Sometimes it is not our plant, but colony's plant. कभी कभी वो हमारा व्यक्तिगत नहीं परंतु कॉलोनी का सामान्य पेड़ है, पौधा है, So he will cut that also for free. वो उसको भी मुफ्त में काट के उसको बड़ा अच्छा कर देते हैं। Once someone came to Bible college बाइबल कॉलेज में कोई आया and they asked, where is principal sir? और कहा प्रिंसिपल सर कहाँ हैं? So someone told him, किसी ने उनको बताया वो जो झाड़ काटते रहते ना वही है वो principal. जो झाड़ काटते रहते वही प्रिंसिपल हैं। So Jesus is saying, my father is the gardener. यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता किसान हैं, And Jesus calls himself the true vine. और यीशु मसीह कहता सच्ची दाखलता मैं हूँ। In order to understand what Jesus is saying, we need to look in the Old Testament. यीशु मसीह की बात को समझने हमें पुराने नियम को देखना जरूरी है। In the Old Testament, God put Israel as the vine. पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक दाखलता के रूप में कहा He है। planted them, उसने उनको बोया, He watered them, उसने उनको पानी दिया, He made them grow, उसने उनको बढ़ाया, He made them fruitful. उसने उनको फलदायक बनाया। But if you know the story of the Israelites, किंतु यदि आप इस्राएलियों की जीवन की कथा जानते हैं, sometimes they are with God. कभी कभी वो लोग परमेश्वर के साथ रहते थे, When God doesn't speak, जब परमेश्वर बात नहीं करता था they will turn to idols. वे लोग मुड़कर मूर्तियों को बना लेते थे और उसकी उपासना करते They'll थे, offer sacrifice to the idols. और उस मूर्तों के सामने वो जाकर बलिदान भी करते थे। Then the wrath of God would come on them. परमेश्वर का क्रोध जब उन पर आता था, Then they would repent and come back to God. वे अपनी गलती का एहसास करते थे, पश्चाताप करते थे, वापस सच्चे परमेश्वर के पास आते थे। And this kept on happening on and on, on and on. और ये इजरायलियों के जीवन में बार बार ऐसा ही होता रहा। You have read many stories in the story of Moses also. आपने मूसा के बारे में पढ़ते समय भी उस कहानियों में पढ़ा होगा। He had gone up to the mountain जब वो पहाड़ पर परमेश्वर से बात करने गया, to talk to the living God, जीवित परमेश्वर से चर्चा करने गया, to talk about his people. अपने ही नीचे पहाड़ के नीचे बसे उन लोगों के बारे में बात करने गया, And these fellows, और नीचे के ये इजरायली लोग, they made a cow. इन्होंने एक गाय को ढाल कर बना लिया। From that time, cow is a big problem. और उस समय से गाय एक बड़ी समस्या उनके लिए और लोगों के लिए बन गई, And they turned from God. और उन्होंने परमेश्वर से कहा। And here in this passage, और यहाँ पर इस भाग में Jesus is telling, I am the true vine. यीशु मसीह कह रहा है सच्ची दाखलता मैं हूँ। He's replacing himself with Israel. वो अपने आप को इजराइलियों के संग जोड़ कर बोलता है, He's replacing himself. वो एक किस्म से उनका जगह ले रहा है। He's telling the earlier relationship with God and the vine was not very good. कह रहा जैसे पिता और किसान और दाखलता का रिश्ता पहले ठीक जैसे नहीं था। He's saying, I am the true vine. वो कह रहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, I will never fail. मैं कभी निराश नहीं I will करूंगा, never turn from you. मैं तुमसे कभी तुम्हें त्यागूंगा I नहीं, am not weak. मैं कमजोर भी नहीं So हूँ। he's telling us his relationship with the Father and how they work in perfect harmony. और ये बता रहा यीशु मसीह पिता के साथ उसका रिश्ता कैसे है और कैसे सामंजस्य के साथ दोनों काम करते हैं। And in verse 2 it says he cuts off every branch that doesn't bear fruit दूसरी आयत में कहता जो डाली मुझ में और वो फलती नहीं उसे वो काट डालता है, and he prunes the ones that bear fruit जो फलती है उसको और छांटता है so that it will become more fruitful. ताकि वो और फले। Both of these process requires a blade. दोनों इस प्रक्रिया को करने के लिए वहां पर काटने वाली कोई वस्तु की आवश्यकता है। So we need to check ourselves how God is cutting us. हमें भी अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर मुझको और आपको कैसे काटता छांटता है। Are we becoming dry branches क्या हम सूखी डालियां बन जा रहे हैं, or God is pruning us? या फिर परमेश्वर हमें छटनी कर रहा है। God is always at work in doing this. परमेश्वर हमेशा से इस काम में लगा रहा He's है। clearing up the dead branches वो जो सूखी हुई डालियां हैं उसको काट के अलग कर देता है, and he's pruning the ones that bring fruit.
जो फल लारी उसको और छांटता है कि फले। If you have seen a gardener at work, यदि आपने किसी किसान को या माली को काम करते देखा है, sometimes he cuts so much that plant looks so funny. कभी कभी वो इतना अधिक काट देता है कि वो पेड़ अजीब सा दिखने लगता है। Last time we cut this one flowering plant over here. यहाँ पर सामने में पिछले बार में एक पौधे को काटा गया, It had grown very tall, वो काफी ऊंचा चला गया था, but we cut it. It became very short. काटने पे छोटा हो गया, But so that the growth will be good next time. ताकि अगली बार उसमें से नई डालियां निकल कर और फलने लगे। So when you read this verse 2, जब आप दूसरी इस आयत को पढ़ते हैं when you read the original text, और इसकी जो मूल भाषा में जो लिखा है, यदि आप उसमें जाएंगे, the word remove and prune means sound the same. यहाँ पर जो काट डालना और छाटना लिखा है वो लगभग एक समान सुनाई तो देता है, And it feels the same. और ऐसा लगता है काटना छाटना एक ही चीज है, But God has different purposes for Like- different branches. परंतु परमेश्वर के पास अलग डालियों के लिए अलग व्यवस्था है। Sometimes the most faithful people who are faithful to God, कई बार सबसे विश्वास योग्य लोग जो परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास योग्य हैं, who have been faithful in church, who have been faithful in cell groups, who have been faithful in their personal lives, सेल ग्रुप में जो बड़े विश्वास योग्य, अपने व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में जो विश्वास योग्य हैं, they face the most problems. वे सबसे अधिक समस्याओं का सामना करते They हैं। face sickness, उनको बीमारी का सामना करना they पड़ता go है, through trials, कभी परीक्षाएं उनके जीवन में आती है, but God is doing that so that they लेकिन bear more fruit. परमेश्वर ये सब इसलिए करता ताकि वो और ढेर सफल लाए। Amen. आमेन। Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। Verse 3 says, तीसरी आयत बोलती you are है, already clean because of the word I have spoken to you. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। He is not, now he is speaking to us. अब वो हमसे कह रहा है, He's not talking to the dry branches, वो सूखी डालियों से नहीं बोल रहा, not talking to the branches that have been cut already. उनसे नहीं बोल रहा जो पहले ही काट दी गई हैं। He's saying you are already clean कहता तुम तो शुद्ध हो because of the word I have spoken. उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा। Then he says, remain in me फिर बोलता है मुझ में तुम बने रहो as I also remain in you. और जैसा मैं तुम में बना रहता हूं। This is a promise for you and me. ये वायदा आपके और मेरे लिए है। What happens when people receive salvation? क्या होता है जब लोग नए नए उद्धार पाते हैं, They are very excited. बड़े उत्तेजित उत्साहित And you रहते हैं, have to be excited और also. वास्तव में उत्साह का कारण भी है। And Jesus comes in our life. यीशु हमारे जिंदगी में आ जाता है He starts living. He starts changing us. और वो जीने लगता, हमें बदलने लगता। But after some time, परंतु कुछ समय के बाद the person stops remaining in God. वो व्यक्ति परमेश्वर में बना रहना छोड़ देता है He starts becoming very complacent. और वो बहुत ही ध्यान नहीं देने वाला, रुचि नहीं लेने वाला व्यक्ति बन That's जाता why है। Jesus is telling you are already clean. इसलिए यीशु मसीह कह रहा कि तुम पहले ही शुद्ध हो, Now remain in me. अब तुम मुझ में ऐसे ही बने रहो। You're not dirty. तुम खराब अशुद्ध नहीं You're हो, not in sin. तुम पाप में अब नहीं रहे। Now you need to bear fruit, अब Jesus is तुम्हें saying. चाहिए, यीशु ने कहा कि तुम फल लाओ, And it will only happen और ये तभी होगा when we are attached to the true vine. जब हम सच्ची दाखलता के साथ जुड़े रहेंगे। This is a very strong connection between Jesus and us. ये रिश्ता आपका और मेरा परमेश्वर के साथ जो है बहुत ही बड़ा In रिश्ता। verse 5 he says, I am the vine and you are the branches. 5वीं आयत में बोलता है दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। A close bond. इतना ऐसा करीबी का संबंध There is no other bond in the world as close as Jesus and कोई us. कोई रिश्ता इतना करीब नहीं हो सकता जितना प्रभु यीशु और हमारे बीच हो सकता है। There is no other person, no your wife, your husband, your kids, your mother and father. There is no one. दुनिया की कोई भी रिश्तेदारी हो, चाहे पति पत्नी बच्चे माता पिता, कोई भी रिश्तेदारी इस रिश्तेदारी के जैसे नहीं हो सकती। That's why we call him our personal savior, इसलिए हम उसको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता बोलते who हैं, knows you very well,
जो व्यक्तिगत तौर से मुझको और आपको जानता है, who knows what your thoughts are, जो हमारे निजी विचारों को जानता है। who knows what you think when you lie in your bed. जब आप बिछौने में पड़े हुए कुछ सोचते रहते हैं, उसको भी वो जानता है। He knows your worries. वो आपकी चिंताओं को भी जानता है। He knows every desire of your heart. आपके मन की व्यक्तिगत इच्छाओं को परमेश्वर सुन लेता है। That's how close our God is. इतना करीब वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ And है। when he's saying, I am the vine and you are the branches, जब वो कहता है मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, he's saying that you are connected to me. वो ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, You are connected to my family. मेरे परिवार से तुम जुड़े हो, And in order to remain in my family, और मेरे परिवार में बने रहने के लिए you need to take some things from me. तुम्हें मेरे जीवन का कुछ भाग अपने में लेना होगा। Till the branch is connected to the tree, it grows. जब तक डाली जुड़ी है तने के साथ में, तब तक उस फलते रहती This है। is very common thing we know, very सामान्य बात। every day we see it. हम सभी लोग जानते हैं जब तक डाली जुड़ी है तभी वो हरा भरा रहता है। In school also we learn the roots take the nutrients. और स्कूल में भी पढ़ते थे जड़ कैसे जमीन से अपना भोजन तत्व लेता है। Then there is photosynthesis. फिर उसके बाद में सूर्य की किरण से कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। I remember making that drawing, that leaf. और मुझे याद है वो चित्र बनाते थे जिसमें पत्ती का चित्र बनाते थे। Water is coming from your sunlight is coming, nutrients are coming. पानी और सूर्य की किरणें आती है और कैसे इसको खाने के लिए खाद्य वस्तु पौधे को मिलती है। So we know this. This is a very common phenomena that takes place everywhere. हम सब जगह इस बात को जानते हैं, यही एक प्रक्रिया है जो सब जगह होती In है। our spiritual lives, God wants to do the same thing. हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम यही करें। He wants us to take the good things from Him, वो चाहता है कि हम परमेश्वर से भली चीजों को लें, take all the blessings. सारी आशीषों को लें। We sang, Lord, I need you, we said. हमने कहा प्रभु मुझको तेरी आवश्यकता है। My one defense, my righteousness. मैं एकमात्र मेरी रक्षा, एकमात्र मेरी धार्मिकता तू है। We need the righteousness of God in our life. हमें परमेश्वर जो हमारी धार्मिकता है उसकी हमें जरूरत है। Because Jesus says, you cannot do anything apart from me. यीशु ने ये कहा कि मुझसे हटकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Nothing. कुछ भी नहीं। There is no achievement that you can do that can impress God. कोई भी उपलब्धि ऐसी हासिल हम नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर को हम प्रभावित कर दें। And when you read this, it says, you cannot do anything apart from me. जब इसको पढ़ते हैं जहां वो बोलता है मुझसे हटकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। This verse, when I read it, always makes me wonder how big our God is. हर बार जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं मैं सोचता हूं परमेश्वर कितनी महान, उसकी महानता कितनी है। He tells us to be humble. वो हमसे कहता है कि नम्र बनो। He reminds us again and again. बार बार वो हमको याद दिलाता है You can do your best in life. तुम अपने जीवन का बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते You can do best in work, हो, अपने काम में बेहतरीन कर सकते हो, best in your studies. अपनी पढ़ाई में बेहतरीन कर सकते हो। But if you are not connected to me, किंतु यदि इनके बावजूद तुम मुझसे संबंधित नहीं हो you are nothing. तो तुम कुछ भी नहीं। There, last 2 weeks back, I was watching a preacher. 2 सप्ताह पहले मैं देख रहा था एक प्रचारक को प्रचार करते हुए। Preaches very well. He has the word of God. परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा वो प्रचार करते हैं। And during the altar call, और अंत में जब उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया अपना जीवन देने, and he was praying for people. वहां पर वो लोगों के लिए दुआ भी कर रहे थे। And one of the volunteers was not doing something that he wanted to do. और वहां पर एक वॉलंटियर था जो जैसा वो चाह रहे थे वैसा वो चीजों को नहीं कर रहा था। And he shouted at the volunteer. उन्होंने उस वॉलंटियर के ऊपर चिल्लाया, And he said, go home. कहा तुम घर जाओ। And he said, I want to give the best to people. और कहा मैं लोगों को सबसे उत्तम देना चाहता हूं। That makes me realize that sometimes when God blesses us, ये बात मुझे भी एहसास कराती जब परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, sometimes it comes here. कभी कभी वो हमारे ऊपर आ जाता है And the branch becomes very heavy with pride. और घमंड के साथ में वो डाली इतनी भारी हो जाती And है। Jesus says, you cannot do anything without me. यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर The सकते। biggest preachers, the biggest evangelists cannot do anything बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े उपदेशक भी कुछ नहीं कर पाएंगे without Christ. बिना यीशु मसीह के। So now if you read on in verse 6,
यदि आप 6वीं आयत को देखें, It says, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into fire and burned. कहता यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। This is a very dangerous verse. ये बहुत ही खतरनाक एक आयत है। Why? क्यों? Because when the branch is cut off the tree, क्योंकि जब कभी किसी डाली को पेड़ से काट कर अलग कर दिया जाए, now in the Bible college we are cutting a very big tree. बाइबल कॉलेज में एक बड़े पेड़ को इस प्रकार से काट रहे हैं। Now boys have climbed up, they are cutting the tree, लड़के पेड़ में चढ़कर उसकी डालियों को काटते हैं, and another tree it just fell on its own, और दूसरा एक पेड़ था जो अपने आप गिर गया, and they have cut it and kept it in one place. उन्होंने उसको काट कर एक जगह में रख दिया। The leaves are still green, उसके जो पत्तियां हैं अभी भी हरी हरी दिख रही हैं, but it is not connected to the main tree. लेकिन अब वो मुख्य तने से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। You and I need to be careful. मुझको और आपको सावधान रहना है। Sometimes everything feels very good. कभी कभी सब ठीक दिखता तो Oh, है, everything is green. सब हरा हरा Oh, दिखता। Lord has blessed me. हम कहते प्रभु ने मुझको आशीष Oh, I am दिया living a है, good life. मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। But sometimes we might not be really connected to God. किंतु कई बार हम प्रभु के साथ में सही ढंग से जुड़े नहीं होते। Oh, you have seen earlier we used to put flowers over here. आपने देखा पहले यहाँ पर कुछ फूलों को यहाँ पर हम रख देते थे, And every Sunday they are nice and blooming. हर रविवार को वो बढ़िया खिला हुआ अच्छा रंग बिरंगा दिखता था। There was white, pink and other colors सफेद रंग के फूल और दूसरे रंग के भी फूल थे उसमें, because they are fake. इसलिए हरा भरा दिखता था क्योंकि वो नकली फूल थे। And sometimes some Christians are like that. कभी कभी मसीही लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं। In some events they look very hara bhara. कुछ कार्यक्रम में वो बड़े हरे भरे दिखते हैं, They are very full of life. जीवन से भरे हुए, But there are no roots, no connection with anything. परंतु फिर उसमें कोई जड़ नहीं, कोई संपर्क नहीं। Huh? Only they are thrown away later. केवल बाद में लोग उसको उठा के फेंक देते। Even when you decorate wedding cars, शादी में जो गाड़ियों को सजाया जाता है, कारों को, when it comes रोज का फूल लगा के उसको we decorate it. और लोग उसमें गुलाब के फूल लगा के चिपका के लेकर आते, And they take a lot of money to do that nowadays. और सजाने वाला भी बहुत पैसा लेता है सजाने। And after the wedding is over, शादी खत्म हो गई, everything is over, सब कार्यक्रम पूरा हो गया, the people in the house take it out and throw it in the dustbin. घर के लोग उन्हीं फूलों को खींचकर उसे कचड़े में फेंक देते। Or maybe they'll keep it for one week. At least. शायद ज्यादा लगाव हो तो एक आध सप्ताह तक के लिए और रख लेते हैं, Then after that it will go in the dustbin. लेकिन एक ना एक दिन वो जाएगा ही कचड़े के डब्बे What में। God is trying to tell us परमेश्वर क्या कहने का that प्रयास you कर have रहा to है? connect it to me always. कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ में संबंध में रहना It है। is not only on Sundays. केवल रविवार के एक दिन नहीं, You know, it is not only when special meetings happen. जब विशेष सभाएं होती केवल उसी समय नहीं, It is a daily process that you and me need to have a relationship with Christ. परंतु रोज की प्रक्रिया जब मुझको और आपको मसीह यीशु के साथ जुड़ना है। Amen. आमेन। There are people who don't have roots. ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जड़ नहीं है। One Sunday here, एक रविवार को वो यहाँ खिलते हैं, another Sunday somewhere else. दूसरे रविवार को कहीं और जड़ पकड़ते हैं। One Sunday this preacher comes here. एक रविवार को कोई प्रचारक आए तो वो यहाँ है, One Sunday they'll watch some other preacher on YouTube. वो दूसरे रविवार को चर्च नहीं आते, यूट्यूब में किसी दूसरे प्रचारक को देखते हैं। They are not connected anywhere. कहीं पर भी उनका संपर्क जुड़ा नहीं There's है। another group that gets swayed away by teachings, new teachings. ऐसे भी समूह है जो नई नई जो शिक्षा आती है उसके बहाव में यहाँ वहाँ हिचकोले खाते हैं। Pastor has been preaching for years, पास्टर सालों से इस बात को प्रचार कर रहे हैं, but some people get swayed away. परंतु कुछ लोग फिर भी वो यहाँ वहाँ बहक जाते It is हैं। not only in one church, in all churches it happens. ये केवल एक जगह की बात नहीं है, हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं। Even with Paul it happened. और पौल के साथ भी ऐसा हुआ। He's talking to the Galatians गलातियों के लोगों को लिख कर बोलता है, and he's very angry with them. उनसे नाराज है, He calls them foolish. कहता है हे मूर्ख गलातियों। Because why? क्यों ऐसा बोलता? Because he mentored them. क्योंकि उसने उनको आत्मिक छोटेपन से पाला, He watered them.
उसने उनके जीवन में वचन का पानी दिया, He established that church. उसने कलीसियाओं को उनके जगह में गलातिया में स्थापित And की। suddenly a new teaching came, एकाएक कोई नई शिक्षा लेकर कोई आदमी वहां आया, and many of them turned towards that fellow. बहुत से लोग जोश में उस आदमी की शिक्षा के पीछे चले गए। So it happened then, it happens now. उस समय भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा होता है। You and I need to be careful. मुझको और आपको चाहिए कि हम सावधान रहें। Okay, going forward, now the thing is how to remain in Christ. अब बात यह है कि हम मसीह में बने कैसे रहें, How to abide in Christ. कैसे मसीह यीशु में हम जुड़े रहें। People say you have to be in Christ, have relationship with Christ, but how to do that? लोग कहते तो हैं मसीह में बने रहो, प्रभु में बने रहो, जुड़े रहो, कैसे? In verse 7 it says, 7 आयत में कहता है, if you remain in me यदि तुम मुझ में बने रहो and my words remain in you. और मेरा वचन तुम में बना रहे। The word of God is the most important thing. परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। There is no replacement of it, इसकी अदला बदली नहीं हो सकती, no substitute to the word of God, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, because the word of God grows us, helps us to grow. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बढ़ने में मदद करता है। The word of God helps us to know who Jesus is. परमेश्वर का वचन मदद करता है हमें जानने की यीशु कौन है। Nowadays some worship leader says worship songs will help you. आजकल कुछ आराधक गाने वाले लोग बोलते हैं आराधना के गीत तुम्हारी मदद करेंगे, That's why we will take out 10 more songs. और इसलिए उन 10 और नए गीत बनाते You put this song, it will help you. ये गाना बजाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। I'm not against worship songs, they are very good, they help us to worship God. मैं आराधना के गीतों और उन आराधकों के विरुद्ध में नहीं हूँ, नए नए गीत हमें रोज चाहिए, But word of songs don't help us in a spiritual life. परंतु हमारे आत्मिक जीवन में ये गीत नहीं है वो चीज जो हमारी मदद में आएंगे। It will be the word of Christ and the word of God that will help us. यीशु मसीह का वचन और परमेश्वर का वचन संकट में हमारी मदद Amen. करेगा। In Joshua chapter 1:8 says, यहोशू उसका 1:8 में लिखा है, keep this book of the law on your lips. व्यवस्था की ये बात तेरे ओठों में बनी रहे। God promises Joshua something. परमेश्वर ने यहोशू से कुछ वायदा When किया you था। keep the word of God on your mouth जब परमेश्वर का ये वचन तेरे मुंह में बना रहेगा, and you meditate on it day and night, रात दिन तू ये वचन के बारे में ही सोचता रहता है, not Sundays to Sundays, केवल एक दिन रविवार को नहीं, not Friday to Friday. शुक्रवार और केवल शुक्रवार को ही नहीं, He says day and night. रात और दिन वचन पे ही सोचता रहता है। And then you will know what to do, what is right, what is not right. तब तू जानेगा क्या सही है और क्या गलत है, And then you will be prosperous. तब तू उन्नति करेगा। बाइबल कहती है When the word of God gets the primary place in our life, जब परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन का प्रथम जगह हम मिलता है, and that is the only place it needs. और वही एकमात्र जगह है जिसकी उस वचन को जरूरत है। Not second place, third place, fourth place. परमेश्वर के वचन को दूसरे नंबर का, तीसरे और चौथे नंबर की जगह ना It दे, needs the first place. पहली जगह उसे दे। The word of God will bring change in our lives. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन पर परिवर्तन The लाता word है। of God cleanses us. परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। The word of God gives us wisdom. परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता The है। psalmist says, Thy word is a lamp unto my feet भजन का लिखने वाला बोलता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, and a light unto my path. मेरे मार्ग के लिए उजियाला The है। word of God makes us mature. परमेश्वर का ये वचन पढ़ते पढ़ते हम परिपक्व हो जाते हैं, Mature in the Lord. प्रभु में परिपक्व। If you in some of the letters in the New Testament, नए नियम की कुछ पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं, Paul writing to Corinthians, पौलुस कुरिन्थ के लोगों को लिख के बोलता है, some of you are still infants. तुम में से कुछ लोग अभी भी एकदम छोटे बच्चे हो, You need milk. तुम्हें अभी भी दूध पीकर बड़े होना है। Paul says, I thought you will be men of flesh. पौलुस ने कहा, मैं सोचा अब तक तुम इतने परिपक्व हो गए होगे कि तुम ठोस भोजन कर सकते That you हो, eat spiritual meals. ताकि तुम आत्मिक कड़े भोजन को खाने के लायक बन चुके हो। But they didn't know what is wrong, what is good. They were very young in the Lord. परंतु इतने दिन बीतने के बाद भी वो प्रभु में एकदम छोटे बच्चे के समान थे। In Hebrews also it says, इब्रानियों की किताब में भी वो कहता by है, this time you had to become teachers. अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना You चाहिए, should have taught other people. तुम्हें चाहिए था कि तुम दूसरों को सिखाते। अब
When I went to Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए गया, we always tell our Bible college students our stories. हम अभी यहाँ के जो बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों को अपने जीवन की घटनाओं को उनको बताते हैं। We always say when we went to Bible college, और हम कहते जब हम बाइबल कॉलेज गए थे, we thought we knew the Bible very well. हमको लगता था कि हमको बाइबल अच्छी तरह से हम मालूम हो गया है। I thought I knew very well. Every Sunday I heard sermons, और हर रविवार को संदेश को ध्यान से सुनते सुनते मुझे लगा मैं सब जान चुका हूँ। and I know what is salvation, what is grace of God, different topics. उद्धार क्या है, प्रभु का अनुग्रह क्या है, ऐसे अलग अलग बातों सबके बारे में मालूम है। But after the first week, लेकिन बाइबल कॉलेज का पहला सप्ताह बीतने के बाद I came to know that I had to read the whole Bible thrice, 4 times, 6 times, 7 times. मुझे ऐसा लगने लगा कि पूरी बाइबल को शुरू से आखिरी तक 3 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ना पड़ेगा। Very immature in the Lord. प्रभु में हम बहुत ही कम जानते हैं। And I knew Psalms 23, भजन संहिता 23 मालूम है, Psalms 91, भजन संहिता 91 मालूम है, Psalms 121, 121 पता है, John 3:16, यूहन्ना 3 का 16 मालूम है, Philippians 4:13. फिलिपियो 4 का 16 मालूम है। This 5 तीर, हम इस तीर को हमेशा यूज करते, these only 5. ये 5 तीर जो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। But God has given us the full word of God. लेकिन परमेश्वर ने हमें केवल 5 वचन नहीं परंतु पूरा अपना पवित्र शास्त्र And दिया। when we put it in our lives, और जब ये सारे वचन को हम अपने जीवन में लागू oh, we करते हैं, will reap a great harvest. हम एक बड़ी कटनी को काटते Oh, हैं। our bodies will be healed. हमारे शरीर चंगे होते Our हैं, families will be healed. हमारे परिवारों में चंगाई Our है, relationships will be healed. हमारे रिश्ते चंगे होंगे, Our children will come back to God. बच्चे लौट के प्रभु के पास Oh, our आएंगे। family disputes will be solved. परिवार में जो खटपट और विवाद चल रहा समाप्त हो जाएंगे। It is your responsibility and my responsibility आपकी और मेरी ये जवाबदारी है to put the word of God in our कि lives. परमेश्वर की इस कलाम को अपने जीवन में हम रात दिन Amen. मनन करें। Amen. आमेन। And it says in verse 8, 8वीं आयत में कहता है, this is to my Father's glory मेरे पिता की महिमा that you bear much fruit, इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, showing yourselves to be my disciples. तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। God wants us to be his disciples, परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रभु के चेले रहें, not just followers. केवल उसका अनुसरण करने वाले लोग मात्र नहीं। Because when Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी जब थे he had big crowds following him. बड़ी भीड़ उनका अनुसरण करती थी। Some came for food, कुछ खाने के लिए यीशु के पीछे रहते थे, some came for healing, कुछ चंगाई के लिए उसके पीछे रहते थे, some came for other reasons. कुछ दूसरे कारणों से उसके पीछे ही रहते थे। But these 12 stuck with him. लेकिन ये जो 12 थे उन्होंने यीशु का साथ नहीं छोड़ा। Even Jesus asked them also, will you leave me and go? एक समय आया जब लोग छोड़ रहे, यीशु ने उनसे भी पूछा तुम भी क्या मुझे छोड़ोगे? But they stayed with God. परंतु उस कठिन समय भी ये 12 चेले यीशु के साथ बने रहे। And in this passage also, God wants you and me to be disciples. और इस वचन में भी प्रभु चाहता है कि मैं और आप केवल अनुयायी नहीं परंतु चेले रहें। Being a disciple is a very tough job. एक चेला बनना एक कठिन काम है। You have to go through a very tough process. आपको एक चेला बनने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है। You don't just become chela in one day. एक दिन में आप चेला की उपाधि नहीं पाते। मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, then finish. मैं यीशु मसीह का चेला हूँ ऐसे दावा करने से हम चेला नहीं बनते। You have to go through discipline. आपको चेलापन का अनुशासन में रहना है You need to learn how to trust God. और प्रभु पे भरोसा करना सीखना है। And the best part is, और सबसे बेहतरीन it is बात a है, never ending process. ये चेला बनने की प्रक्रिया में कभी समाप्ति नहीं होती। आप नई चीज रोज Till सीखते you are alive, हैं। जब तक आप इस पृथ्वी में जिंदा till हैं, you are connected to the vine, जब तक आप दाखलता से जुड़े हैं, you have to grow. आपको बढ़ते रहना आवश्यक है। If you are stopped somewhere, यदि आप कहीं बढ़ना बंद कर दें, if you have become stagnant, यदि आप कहीं पर स्थिर हो जाएं, we need to check our lives. तब हमें रुक कर अपने जीवन को फिर से देखने की जरूरत है। Because God wants us to grow. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें। Reading on verse 9. 9 आयत में लिखा है, As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। If you keep my commandments, you 10 आयत। will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remained in his love.
यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। Amen. When you remain in God, जब आप प्रभु में बने रहते हैं, the first thing you will experience पहली चीज जो आप अनुभव करेंगे is the love of God, वो है परमेश्वर का प्रेम, and your life changing from within. और आपका जीवन अंदर से बदल जाएगा। And God says, remain in my love. प्रभु कहता है मेरे प्रेम में बने रहो। And in verse 10 he says, if you keep my commandments, 10वीं आयत में कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे you will remain in my love. तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। People say, I love God. लोग कहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते I हैं, love you, Jesus. यीशु मसीह में आपसे प्रेम करता हूँ। And there are many songs about this also. और प्रभु के प्रेम के गीत भी हम गाते And हैं। they say, Lord, my life is yours, my heart is yours. हम कहते हैं, प्रभु मेरा ये जीवन तेरा है, मेरा हृदय तेरा है। And it is only there till the song. और क्या ये प्रेम जब तक गाना खत्म होता है तभी तक रहता है? Because sometimes when we worship also, some people get very excited and say, Lord, I love you, I want to live my life for you. और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उत्साह में बोलते, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। But when the time comes to follow the commandments of God, परंतु जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का वक्त आता है, then they start compromising. उस समय उस आज्ञाओं को ना मानकर समझौता करने लगते हैं। In Bible college also many people come in the first year. बाइबल कॉलेज में भी ऐसा होता है, फर्स्ट ईयर में बहुत से लोग आते हैं, First year there will be lot of crowd. बड़ी भीड़ वहाँ रहेगी। Maybe 40 people in one class. एक क्लास में 40 लोग, Second year it becomes 35. और दूसरे ईयर में वो 35 हो जाता, In final year is only 25. और फाइनल ईयर पहुंचते तक 25 जन बचते। Some of them cannot take the training. कुछ लोग उस कठिन परिश्रम को ले नहीं पाते, Some of them cannot take the discipline. कुछ लोग वहाँ के अनुशासन को नहीं ले पाते, Some of them cannot keep the commandments. कुछ आज्ञाओं को मानने में दिक्कत होती है। In the same way, उसी तरीके से God wants us to keep the commandments परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाओं को मानें and be faithful till the end. और अंत तक हम विश्वास योग्य रहें। And it says, कहता है, Jesus says, just as I have kept my Father's commandment, remain in my love, उसने in कहा His love. जैसा पिता ने जैसे मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उससे प्रेम में बना रहता हूँ। Jesus gives His own example. यीशु मसीह जो कह रहा है वो उसका उदाहरण खुद अपने द्वारा दे रहा है। He says, I have kept the commandments of my Father. कहता है मैंने जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, As I have been obedient, मैं आज्ञाकारी रहा हूँ, as I have walked with Him, मैं उसके साथ जैसा चला हूँ, you also do that same thing. वैसा ही तुम भी करो। The outcome of being with Jesus, यीशु के साथ बहुत दिन बने रहने का नतीजा क्या निकलता है? the only outcome is love. एकमात्र जो नतीजा निकलता वो है प्रेम। Our God is a God of love. हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर He's है, gracious. वो अनुग्रहकारी है, Oh, He's faithful. विश्वास योग्य है, He takes care of His children. अपने बच्चों की सुधि लेता है, And He sent His Son और उसने अपने पुत्र को भेजा to die for us. हमारे लिए अपनी जान देने, And He did so much for us. और उसने हमारे लिए इतना किया है And beyond what we can imagine. हम कल्पना कर सकते उससे बाहर। And now He wants us to do something for Him. और अब वो चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें। He's not telling you to put lot of money in church. वो ये नहीं कह रहा कि तुम कलीसिया में ढेर सा धन डालोगे तभी होगा, But if you do, it is a good thing. परंतु यदि आप अपने से प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु उसके लिए आपको आशीष देता है। Amen. And He's not telling you to go to that mountain and come back. प्रभु ऐसा कठिन काम नहीं बोलता कि उस पहाड़ की चोटी में चढ़कर फिर उतर के आ। He's not telling you to feed 50,000 people. प्रभु ऐसा नहीं कहता यदि आशीष पाना है तो 50,000 लोगों को खाना खिला। He's telling you to give back. वो तो ये कह रहा है कि तू लौटा कर दे। What to give back? क्या लौटाना है? Our time, अपना समय, our devotion, हमारा समर्पण का, ध्यान देने का our समय, love. हमारा प्रेम जो प्रभु ने हमें दिया है। And the best thing is, और सबसे बेहतरीन चीज, God doesn't need any of it. परमेश्वर को इनमें से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। He doesn't need he sing 10 songs for me. वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए 10 गीत तुम गाओ। He doesn't want कि
make a big meeting for me. वो ये नहीं चाहता कि हम उसके लिए बड़ी इस आत्मिक सभाओं का आयोजन करें, नहीं। When we go to God, we ourselves change. जब हम जाते हैं और स्वयं से प्रभु के लिए कुछ करते हैं, We change ourselves. अपने आप को हम बदलते हैं। God doesn't change. प्रभु नहीं बदलता, God doesn't become more holy. प्रभु और ज्यादा पवित्र नहीं बनता, Our life change. हमारी जीवन बदलता है, We become more holy. हम लोग की पवित्रता बदलती है, Our bad language changes. हमारे भाषाएं बदल जाती हैं, Our bad habits change. बुरी आदतें अब चली जाती हैं, Impossible situations change. असंभव परिस्थितियां बदल Our जाती हैं, bodies get healed. हमारे शरीर जो बीमार थे चंगे हो जाते हैं। When Christ comes, जब मसीह यीशु आता है, when we are connected to Him, जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, there is going to be a definite change in your and my life. तब निश्चित तौर से आपके और मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। When you have received the love of God, जब आप परमेश्वर के प्रेम को यदि आपने पाया है, be in the love of God. उस प्यार में बने रहें। Jude in verse 21 it says, यहूदा 21 में 1:21 में कहता है, he says, keep yourselves in the love of God अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो till Christ comes. जब तक मसीह ना आए। Keep yourselves there. अपने आप को उसमें बनाए When you रखो। have received love, जब आपने प्रेम को पाया है, keep yourself there. अपने आप को से बना रखो, Keep your focus right, अपना जो दृष्टिकोण है उसको सही रखो, because the love of God can do anything. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कुछ भी कर सकता है। प्रियो, I was hearing a testimony. मैं एक व्यक्ति की गवाही को सुन रहा था। In Middle East, this man was, ये आदमी मध्य पूर्वी देशों में कहीं पर रह रहा था, and he, from a very young age, he started learning the scriptures of that religion. और वो जिस देश में रह रहा था वहाँ की वो धर्म को बचपन से ही उसका अध्ययन और पढ़ाई करने लगा। And 5 students used to sit like this, और In a 5 बच्चे इस प्रकार से बैठते थे, and they had to memorize the scriptures. और उनको उनका शास्त्र पूरा मुखाग्र याद करना पड़ता था। And if one of them said the verse wrong, यदि उनमें से एक को भी लगता था कि इसने कुछ गलत बोला है, the teacher used to whip them तो टीचर जो था वो उस लड़के को मारता था, यदि गलत बोले, straight on the head. सीधा सिर में मारता था। And this man grew up to be a very staunch religious man. और ये लड़का बड़ा होकर आदमी बन गया और अपने धर्म का बहुत कट्टर, वो धर्म का पालन करने वाला बना। During his school, जब वो स्कूल में पढ़ रहा था, there was one Christian boy, उस पूरे स्कूल के अंदर में एक लड़का था जो कि मसीही था, ईसाई था, and the other people used to hate him a lot. और दूसरे लोग उसको बहुत ही नफरत करते थे, बाकी विद्यार्थी। And one day these 4 boys planned to beat him up. और एक दिन 4 लड़कों ने तय किया कि इस मसीही लड़के को हम मारेंगे आज। So at night when he was coming, रात को जब ये लड़का लौट के आ रहा था, they were hiding in the tree. ये लड़के लोग जो थे पेड़ में छिपे हुए थे, And when he came under the tree, जैसे ही वो मसीही लड़का पेड़ के नीचे से आया, they jumped on him ये उसके ऊपर कूद पड़े and they started beating him. और उसको मारने लगे। They kicked him in the stomach, पेट में भी लात मारा they hit him in the back, और पीठ में बहुत जोर से उसको मारा, and the 3 kept on hitting him out of the 4. और 4 में से 3 उसको लगातार मारते रहे। And this boy, और ये लड़का, he broke his arm. एक जो चौथा था, उसने पकड़ के उसके हाथ को तोड़ डाला। And when he's telling this testimony, he says his arm was behind like that. और अपनी गवाही देते समय ये कहता है कि उसका हाथ जो सामने था वो पीछे लटक गया था। They broke his leg, उसके पाँव को भी उस लड़के ने तोड़ा, and that boy was crying. और वो मसीही लड़का चीख रहा, जोर जोर से रो रहा था। And after some time, he stopped crying. थोड़े समय के बाद वो रोना भी बंद And हो they गया। threw him in one corner and they went away. इन्होंने उसको मरा समझकर एक कोने में जाकर पटक कर चले गए। After some time, कुछ समय बीत गया, this boy who was a staunch religious boy, और ये जो लड़का था बहुत अपने धर्म का मानने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का था। he received the gospel of Christ. एक दिन उसको किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। He accepted the Lord. उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। When he told that he had accepted Jesus,
और जब उसने अपने घर में बताया मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, his family threw him out. उसके परिवार के लोग उसको घर से बाहर कर दिए। They had a funeral service for him. और केवल इतना नहीं, माता पिता ने उसकी अंत्येष्टि की, उसकी अंतिम क्रिया की बिना उसके लाश के, That my son is dead. केवल ये बताने के लिए कि आज से जो हमारा बेटा कहलाता था वो मर चुका है। This boy went through a lot of struggle in his life. यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण ये लड़का बड़े संकट के साथ गुजरा। And later in life he became a pastor. आगे चलकर प्रभु की सेवा में वो लड़का चला गया। Then in Egypt there was a pastors conference. मिस्र में, इजिप्ट में एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित था। So this preacher goes to that conference. ये लड़का वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में जो पास्टर था वहां गया। And as he enters the conference he meets a pastor. और जैसे वो कॉन्फ्रेंस में हॉल में गया तो वहां पर उसको एक दूसरा पास्टर मिला। So they start talking, where are you from, what do you do? वो आपस में बात करने लगे, आप कहाँ हैं, आप क्या करते हैं, कैसी सेवकाई है। And this boy started telling his story. और वो लड़का जो दूसरा पास्टर था वो अपनी कहानी बताने लगा। No, this boy. ये पास्टर जो था He says, I was a very bad man. बताया कि मैं बहुत ही बुरा लड़का था। In school we beat up one boy. और यहाँ तक कि एक समय मैंने इसी यीशु मसीह के नाम से स्कूल के दिनों में मैंने एक लड़के को बहुत मारा भी था। We killed him, he said. और हमने उसको मार डाला। And the other pastor started crying. और वो दूसरा पास्टर रोने लगा। He said, I am that boy. और कहा जिसको तुमने मारा था वो मैं हूँ। He said, I prayed for you every day. कहा मैं रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। I prayed that God will save your life. और यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी And they को hugged बचाए। each other and they cried. और ये आदमी इतना चकित हुआ, वो आपस में गले लग गए। See, the love of God can change anyone. परमेश्वर का प्रेम किसी को भी बदल सकता है। When you and I remain in the Lord, जब मैं और आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, when we pray for a family, अपने परिवार के लिए जब दुआ करते when we हैं, pray for people who don't know the Lord, जब उनके लिए प्रार्थना करते जो प्रभु को नहीं जान God is पाए, going to make a way. परमेश्वर रास्ता खोलेगा। Oh, God makes a way where there is no way. जहाँ कोई रास्ता मुझको और आपको नहीं दिख रहा, परमेश्वर वहीं पर रास्ता Oh, बनाता He है। changes impossible situations. वो असंभव परिस्थितियों को बदलता Oh, how great is the love of our God. परमेश्वर का प्रेम कितना महान Oh, है। it cleanses us. वो हमें शुद्ध Oh, it करता है, frees us. हमें वो आजाद It करता makes है, us whole. हमें चंगा करता है। It can change a criminal to a holy man. एक बड़े अपराधी को एक पवित्र जन के रूप में बना के खड़ा करता है। Jesus asked only one thing from you and me, यीशु मसीह आपसे और मुझसे केवल एक सवाल पूछता है, that you abide in me. वो ये मुझ में बने रहो, Oh, abide in my love. मेरे प्रेम में बने रहो, Abide in my grace. मेरे अनुग्रह में Oh, बने have रहो, fellowship with me. मेरे साथ संगति में Oh, रहो। He longs to have fellowship with you. प्रभु चाहता है कि हमारे साथ वो संगति रखे। Let's close our eyes this आइए morning. अपनी आंखों को संबद्ध Oh, करेंगे, let's take some time and thank God for all that He's done for you and कुछ me. समय लेंगे, प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए किया है उसको धन्यवाद Thank दें, God for His love. उसके प्रेम के लिए उसको धन्यवाद दें। Oh, such great love. ऐसा महान प्रेम, Oh, without His love, we won't be sitting here. उसके प्रेम के बिना आज हम यहाँ पर Oh, नहीं पाए Master, we जाते। thank you. स्वामी हम तुझे Oh, let's धन्यवाद open दें। our mouth and thank Him this morning. अपने ओठों को खोलकर आइए हम Oh, सभी लोग प्रभु को Parameshwari, धन्यवाद दें। Kamorobasira. Lord, we thank you for हालेलुया। your goodness. थैंक यू जीसस, Thank प्रभु you, की Jesus. भलाई हो, Thank you, ये Jesus. धन्यवाद हो। We हालेलुया। thank you for all that you have done for प्रभु ने us. जो कुछ भी किया उसका Oh, thank you धन्यवाद for the हो, cross धन्यवाद, of धन्यवाद। Calvary, oh कलवरी Lord. के क्रूस के लिए Oh, धन्यवाद, thank you for the धन्यवाद, धन्यवाद। freedom that you bought for us, oh Lord. आजादी के लिए जो उसने हमारे लिए Oh, दिया Lord, है। we pray this हालेलुया, morning. हालेलुया। आज सुबह प्रभु हम Oh Lord, we प्रार्थना pray करते for हैं। all the closed doors this morning. हर एक वे जो बंद दरवाजे Oh, we हैं, pray that they'll be open in the name of Jesus. प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वो Oh, खुल people who are जाएं। looking for financial breakthrough, oh Lord. वो जो आर्थिक खुलेपन के लिए इंतजार We कर रहे pray in the हैं, name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Everything मांगते will हैं। be opened, oh वो Lord. हर चीज उनके लिए खुल Oh, जाए। people who are seeking healing in their bodies, oh जब अपने Master. शरीर में चंगाई We के लिए pray दुआ that कर your रहे हैं। hand will stretch forth and heal them, oh वो Lord. अपने हाथ को बढ़ाकर Oh, उन्हें have चंगा mercy कर। on these people, oh Master. प्रभु इन लोगों के ऊपर में दया Oh, कर। Holy Spirit, work in our lives, oh Lord. पवित्र आत्मा हमारे Oh, जीवन में take काम control, oh कर। Master. तू नियंत्रण ले ले प्रभु। Oh Lord, we surrender ourselves afresh. प्रभु हम अपने आप को एक नए सिरे से समर्पण करते हैं। Oh Lord, we make a decision this morning. प्रभु आज सुबह हम एक निर्णय लेते
Lord, in a busy schedule, हमारे इस व्यस्त कार्यक्रमों के बीच Lord, we want to have fellowship with you. तेरे साथ रिश्ता चाहते हैं, Lord, we want to give you our best, O Lord. तुझे सबसे उत्तम देना चाहते You हैं। are our only God, O Lord. तू हमारा एकमात्र प्रभु है, Lord, there is none beside you. तेरे अलावा वहाँ कोई नहीं है। Who will we run to, O Lord? हम किसके पास जाएं? Lord, give us the strength, हमें बल दे, give us the willpower हमें इच्छा शक्ति दे, to follow you every day, Master. हर दिन स्वामी तेरे पीछे चल सके। Thank you, Lord, for all that you do. धन्यवाद जो कुछ भी तूने किया है। Lord, I need you. Oh, I need you. And every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Lord, I come and I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Thank you, Lord. We thank you for all that you do, Jesus. Gracious Holy Father. Heavenly Father, we just thank you for your goodness. स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते तेरी भलाई के लिए। Thank you, Lord, that you are always pruning us. धन्यवाद देते कि तू पल पल हमें छांटता रहता है। You are a good Father. तू एक अच्छा पिता है। Oh, you know what we don't need, oh Lord. तू जानता है हमें किस चीज की जरूरत नहीं है। Oh Lord, thank you for your grace in our lives. तेरे अनुग्रह जो हमारे बीच में तूने दिया, Your grace helps us see a new day, oh Master. ओ प्रभु तू हमारी मदद करता है एक नए दिन को देखने। We thank you for this day once again. एक बार फिर इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद Oh, देते thank you for your word, oh Master. हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं स्वामी। May it bring forth fruit, oh Lord. हमारे जीवनों में फल लाने We पाए। pray that you'll bless the church, oh Lord. प्रार्थना करते तू कलीसिया को आशीष दे, Bless the families, oh Master. परिवारों को आशीष दे। Oh, we thank you, Lord, for giving children success in their exams, oh Lord. बच्चों को उनकी परीक्षाओं में सफलता देने के लिए Oh, धन्यवाद। you have been gracious towards us, तू oh Lord. अनुग्रहकारी रहा है Lord, we स्वामी। pray for each family this morning. हर एक परिवार के लिए आज सुबह मांग, Oh, we pray for the jobs and the workplaces, oh Lord. नौकरियों के लिए, कार्यस्थलों के We लिए, pray for the finances, oh Lord. उनके आर्थिक स्थिति के लिए Lord, we pray that you'll bless them, oh Lord. मांगते कि तू उन्हें आशीष दे। Oh, thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। Live in and bask in His presence. परमेश्वर की उस उपस्थिति में जिए और उसी में बने रहें। He will not fail you. वो आपको एक पल भी निराश नहीं करेगा। What good work He has begun, जो अच्छा काम उसने आज शुरू कर दिया आपके अंदर, He will finish it. उस काम को पूरा सिद्ध करेगा। Amen. आमीन। Thank you for your prayers for us. आपकी प्रार्थनाएं जो आप हमारे लिए करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thanक you for supporting us. और जो सहयोग आप करते हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद। Not only pray for God to bless us, but to protect us. न केवल आशीष के लिए परंतु हमारी सुरक्षा के लिए भी आप प्रार्थना करें। Ajit is recovering. मैं ठीक हो रहा हूँ। He's still got the plaster in his hand. हाथ में अभी भी ये बंधा हुआ है, He'll be all right soon. लेकिन बहुत जल्द मैं दुरुस्त हो जाऊंगा। Amen. आमीन। We take the offering. इस समय अपनी भेंटों को हम जहाँ एकत्रित कर सकते हैं। We sing a chorus. कोरस को हम गा लेंगे।
There really ought to be a sigh upon my heart. Don't judge yet, there's an unfinished part. And I will be perfect just according to His plan, fashioned by the Master loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, our hearts are filled with thanks to you हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है, for all your precious people, तेरे इन बहुमूल्य प्रियों के लिए। those who give towards your kingdom, प्रभु, जिन लोगों ने तेरे राज के प्रति दिया है, those who are your children, प्रभु जो तेरी संतानें हैं, bless them, Lord. सबों को तू आशीष देना। Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे, उन्हें भी आशीष देना, We all together will love you and serve you all the days of our life. ताकि तेरे सारे लोग मिलकर जीवन भर तेरी सेवा तुझसे प्रेम कर सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. Amen. 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 God bless you all.